हर चैप्टर में क्रॉस करते चले जाएंगे। हर चैप्टर को हमको जानना है कि आखिर इसमें कंटेंट है क्या, मेनली क्या है। बाकी डीपली हम जानेंगे दोबारा जब इसमें आएंगे तब। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो HCF महत्तम की बात की जाती है। हाँ, वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम है। और वास्तविक संख्या के चैप्टर्स में हमें पढ़ने के लिए मुख्य रूप से इसमें जो बात की गई है वो है HCF पर, और फिर इसके बाद हुई है शांत और अशांत की बात, और फिर इसके बाद हुआ LCM और HCM के बीच में एक जो रिलेशन है बिल्ड होती है उसके बारे में बात हुई है। और फिर आपको पता होगा कि क्या है, संख्या अपरिमेय है कि परिमेय है, कुछ क्वेश्चंस उससे भी संबंधित होते हैं। तो मैं सारी चीजों पर एक एक करके बात करने वाला हूं। सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपको बता दूं कि इस जो क्या बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से जो हम HCF निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन विधि से HCF को निकालने वाले से पहले गणितज्ञ थे वो फारसी गणितज्ञ थे, फारसी भाषा के गणितज्ञ थे, और उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी, जिन्होंने 780 से 850 इनका एक जन्म तिथि है और मृत्यु का डेट है। मैंने इस बीच में इन्होंने अपना गणित के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रयास किया। तो आते हैं इनके द्वारा जो डिस्कवर की गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, कैसे हम इसको सीखते हैं और इसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है ये जानते हैं। तो चलते हैं महत्तम समापवर्तक, आखिर इसमें हम निकालते क्या है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक में हम सबसे पहले ये जाने कि कोई नंबर्स होते हैं तो उसका हम HCF आखिर निकालते हैं तो हो क्या रहता है, आखिर क्या रहता है। वो महत्तम निकालते हैं और लघुत्तम निकालते हैं तो आखिर उसमें से निकालते क्या है फाइनली, उस चीज को जाने। तो महत्तम समापवर्तक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या करेंगे कि 4 और 10 का आप महत्तम निकालने चले, तो 4 और 10 का महत्तम जब आप निकालते हो तो फाइनली हम निकालते ये हैं कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, हाँ, वह नंबर में से जो कॉमन नंबर्स है, कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं इसको, अगर वह कॉमन फैक्टर्स का जो मल्टीपल निकालते हैं दैट इज HCF। और वो क्या होता है कि बहुत छोटा सा नंबर होता है, ठीक है। जैसे 4 और 10 है तो 4 का हम अगर हम फैक्टराइजेशन करें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 गुने 2 होता है, एक भी लिख लेते हैं। और 10 का फैक्टराइजेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। फाइन, अब इसमें से देखना क्या है फाइनली निकल करके आया क्या। तो इसमें से निकल करके आया 1 और इसमें से फिर क्या आया 2, अब बाकी कोई भी चीजें तो कॉमन है ही नहीं, तो इसके लिए हम लिख देते हैं 1 गुने 2 बराबर 2। तो ये हो गया हमारे लिए महत्तम, इसी को कहते हैं HCF, ठीक है। तो यह एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा ये भी नंबर कट जाता है, ये भी नंबर कट जाता है, दोनों ही नंबर कट जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिससे कि ये भी कटे और ये भी कटे। तो फाइनली HCF वह नंबर होता है 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का या 4 नंबर का, वह नंबर है, वह छोटा नंबर है, छोटा नंबर कह सकते हैं क्योंकि HCF बड़ा होता ही नहीं है। जैसे 4 से अधिक HCF नहीं हो सकता इन दोनों का, जो नंबर सबसे छोटा है उससे बड़ा कभी HCF होता ही नहीं। तो हम तो इसे मानते हैं कि छोटा, लेकिन लिखा हुआ क्या महत्तम समापवर्तक, तो उसका मतलब कुछ और ही होता है ना। उसका मतलब क्या होता है सो भी मैं बता दूंगा। जैसे आप टेबल जब लिखते हो ना, पहाड़ा जिसको कहते हैं, तो पहाड़ा जब लिखते हो तो महत्तम, वह महत्तम माने बड़ा से बड़ा, वह बड़ा से बड़ा पहाड़ा कौन है जिसमें कि 4 भी आ जाता है और 10 भी आ जाता है। तो 4 भी आ जाए और 10 भी आ जाए ऐसा मात्र एक ही पहाड़ा होता है, वह कौन है 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो ये देखिए 10 भी आ गया और 4 भी आ गया, तो वह किस पहाड़ा में आया 2 में। यानी 2 का जो है महत्तम वह संख्या है जिसका मल्टीपल में सब आ गए दोनों के दोनों। ऐसा कोई नंबर्स का टेबल नहीं लिखेंगे जिसमें कि ये दोनों आने वाले। तो सबसे पहले तो ये सार हुआ कि जिस HCF हम जो निकालते हैं 2 नंबर का ना, वह नंबर से वह दोनों नंबर या 3 नंबर कट जाते हैं कंप्लीटली। जैसे एक और एग्जांपल 25 और 35 को लेते हैं।
तो 25 और 35 को जब हम एचसीएफ निकालना है तो चलिए इसी विधि से सेम चलते हैं, 1 गुने 5 गुने 5। बहुत बच्चे सोच रहे हो कि आखिर ये कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम वेयर। तो देखियो 25 को ऐसे लिख लीजिए और 5 से लगा दीजिए, तो 25 25 और फिर 5 से लगा दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया, आराम से आ गया। और ये 35 है, तो 35 क्या करते हैं, तो 35 को हम कैसे लिखते हैं, तो 1 गुने 5 गुने 7। अगर इसको नहीं करने आता है जिसको, तो ऐसे कर लीजिए, 5 से 7 से फिर 7 से 1 आ गया, तो 571। तो इस तरह से क्या हो गया, ये नंबर्स का एक ऐसा आंकड़ा आया। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि कॉमन कौन है, तो कॉमन 1 है, कॉमन 5 है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है दोनों में मिलना चाहिए, 1 नंबर दोनों में मिलना चाहिए, तभी वो एचसीएफ कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि एचसीएफ है क्या आखिर। चलिए फास्टली अगर हम देखना ये चाहें कि अगर हम कोई भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाहें, खास करके छोटे नंबर्स, तो उनको एचसीएफ हम धड़ाक से कैसे निकालते हैं। तो धड़ाक से निकालें, जैसे मान लीजिए कि 12 है और 15 है, 12 है और 20 है, ऐसे ना, 10 है और 12 है, 15 है और 20 है, तो इसको हमको जल्दी से निकाल देना है एचसीएफ। कैसे निकलेगा, तो देखिए 12 और 20, बस खाली इतना देखो कि किस टेबल में दोनों आ जाएंगे। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, तो ऐसा तो कोई टेबल ही नहीं है, जो टेबल पढ़िएगा उसमें तो 12 आएगा, 20 आएगा, देखो तो 2 है, 2 2 2 2 का टेबल अगर पढ़ते हो, 2 छक 12 और 2 दां 20, तो आराम से इसको पकड़ गए। आप इससे बड़े टेबल में कोई में भी चले जाइए, 3 में जाएगा तो ई आएगा, ई नहीं आएगा, 4 में जाएगा तो ई आएगा, देखो 4 भी आया, तो ये दैट मींस कि 4 भी हो। अब 4 से भी बड़ा है क्या, 4 के टेबल में 3 आ गया, 4 के टेबल में 20 भी आ गया, इससे भी ऊपर के टेबल में कोई आएगा क्या, देखिए 4 के बाद चलते हैं 5 में तो ई नहीं आएगा, ई आएगा, 6 में आइए, 6 में ई आएगा, ई नहीं आएगा, 6 के बाद 7 में चलते हैं, 7 में तो आने का चांस नहीं है, 8 में तो 8 में भी नहीं चांस है, 9 में चांस नहीं है, 10 में ई आएगा, ई नहीं आएगा, 10 के बाद 11 और 12 में तो ई आता है, ई नहीं आता। अब इसके बाद सोचो मत करो, जब इससे ऊपर निकल जाओ तो सोचो ही मत। तो जब ये आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फटाक से निकाल लेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ जो है क्या है, 4 है। मोस्ट टू मोस्ट सबसे बड़ा टेबल हुआ है 4, जिसमें दोनों ही नंबर्स आ जाते हैं, तो इसका समापवर्तक हो गई। और अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करिए। अब इसका हमसे पूछा जाए क्या है, तो 2 है। इसका अगर पूछा जाए कि क्या है, 5 है, एचसीएफ 5 है। तो इतना खटाखट कब बोलोगे, जब आपको टेबल पता रहेगा, और टेबल के मल्टीपल्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए, और आप यदि इन चीजों को जानते हैं तो बड़े आसानी से फटाफट आंसर दे लोगे। तो आशा करते हैं कि एचसीएफ समझ में आ गई हो। अब आपको बताते हैं कि जिन विधियों से आपको एचसीएफ करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो कैसे होती है। तो देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ करके दिखाता हूं। 10th क्लास में अक्सर क्या है कि बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, बड़े बड़े नंबर्स को एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है, कोई छोटा छोटा नंबर रहता नहीं। तो छोटा नंबर नहीं रहता है तो भाई सिस्टम भी तो छोटा नहीं रहता है, सब बड़ा बड़ा रहता है। डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड से तो कितना बड़ा नंबर आएगा, जैसे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल में एक है कि 135 और 225, चलो 135 और 225, पहले हम छोटा छोटा आपको दिखा दिए कि आप इसको समझ लो, और इसके बाद आप बड़े नंबर्स पर भी आ जाए। तो विभाजन विधि से करना है, 225 लिखा गया, 135 से लगा दिया, एक बार लगेगा, इससे ज्यादा तो लगेगा। कोई सोचता है कि कैसे पता चल जाता है इतना जल्दी, तो ये तो भाई डिवाइड है, डिवाइड में नहीं समझ में आता है तो क्या समझ में आएगा। अब देखिए इसके लिए उपाय क्या है सो समझ आता हूँ। यहाँ 2 अंक देख लो, यहाँ 2 अंक देख लो। अगर ये 13 है, 13 दूना 26 करोगे, यहाँ तो 22 है, ठीक है। तो इससे अंदाज लगा लेते हैं कि 2 बार में लगने वाला नहीं, एक बार लगा लो। अब यहाँ से 0 हो गई, यहाँ 9 3 12 हो गई। अब यहाँ से 135 लिख लीजिए। अब यहाँ से अगर 9 है और यहाँ 13 है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार लगा देते हैं, घट क्या है 5, 9 4 13, 45, और 90 को यहाँ रख दो। 45 दूना क्या हो गया 90, और एक कट गई, और ये आ गया एचसीएफ। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से, जिनका खोज कौन किए थे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी ने, तो जो फारसी गणितज्ञ थे उसने कैसे इसको बनाने का प्रयास किया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवीजन मेथड से लिख लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिखाते हैं। तो 225 बड़ा नंबर वाले को पहले लिख लो, और डिवाइड किससे लगाए थे, 135 से, तो 135 लिख लीजिए। यहाँ पर 135,
जितना बार लगा उसको लिख लीजिए गुना में, प्लस जितना नीचे आया उसको यहाँ लिख लो 90। ओके, अब किस में लगाए थे 135 में, तो 135 दैट मीन जो यहाँ आता है उसको बराबर 135 में किससे लगाए हैं, जो यहाँ बचा था 90 से एक बार लगा था और प्लस बचा था 45। अब 90 को लिख लिया यहाँ पे, और 90 को करने के लिए आप क्या करोगे 45 से डिवाइड, तो 45 गुने 2 90, अब प्लस हो गया 0। ठीक है, तो फाइनली जो है वो निकल करके क्या आया, वो निकल करके आया HCF। तो HCF बराबर कितना हो गई 45, जो यहाँ पर आ जाएगा वही है HCF। जब आपको लास्टली कुछ ना बचे, जैसे यहाँ कुछ नहीं बचा तो उसको हम कहते हैं HCF। तो HCF भाग विधि से ऐसे ही बनता है। ठीक है, और भी बड़े बड़े विभाग हो सकते हैं, जैसे एक और विभाग है, मैं आपको भाग सिखा देता हूं बड़ा सा नंबर को लेकर के। HCF छोटा हो बड़ा हो आखिर कोई फर्क पड़ता नहीं है, कारण है कि फाइनली हमको करना तो डिवाइड ही है ना, कुछ करना वरना नहीं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है 38,220, 38,220 और लगाना कितने से है, लगाना 196 से 196। अब देखो 19 दूनी 38, यहाँ दिख तो रहा है 19 दूनी 38, लेकिन 6 भी है, 6 दूनी 12 होगा तो 19 दूनी 38 से 39 हो जाएगा, इसलिए क्या करना है वो एक बार लगा दो, 6 दूनी 12 सॉरी 196 एक बार लगाए। अब यहाँ से देखो अक्सर इसमें गड़बड़ करते हैं लड़के लोग, क्या करते हैं सो बताता हूँ। अब देखो 6 यहाँ पर आ गई और यहाँ बच गया 7, 9 8 17 8, और ये बचा 2 में से एक गया 1, फिर ऊपर से उतारते हैं 2। अब कितना से, तो 19 से जब आप लगा रहे थे तो 19 का देखो 8 बार लगभग लगा के 9 बार देख सकते हैं, है ना। कैसे, 10 बार में कितना आता 1960, और 1960 से हमको थोड़ा सा ही तो पीछे है, तो ऐसा करते हैं कि 9 बार लगाकर टेस्ट करते हैं। तो 9 बार लगाते हैं, तो 9 छक 54, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया 81, 5 86, बाकी बचा 8, और 9 8 कितना होता है 17, देखिए लग गया आराम से। फिर से 9 छक 54 की 4, बाकी बचा 5, और 9 9 81, 81 5 86, बाकी बचा 8, और 9 का 9 8 17, यहाँ से घटाइए 8, ये बच गया 5, 5 9 6 15 9, और ये यहाँ पर क्या बच गई 7, 7 से ही गया 7 गए 1 1 गया 1, फिर ऊपर से ला दिए 0। अब देखो भाई अभी भी हमको करना है, कारण जब तक यहाँ से नंबर जो है जिसे डिवाइड करो उससे यहाँ छोटा नंबर नहीं आएगा तब तक डिवाइड करेंगे। बहुत लोग खोपड़ी खराब हो जाता है कि ये तो भाग है, भाग नहीं है HCF है, जब तक ये छोटा होगा नहीं तब तक इसको इधर लाएंगे ही नहीं। तो इसको करने के लिए हम क्या किए 19 5 95, हाँ 19 4 76 19 55, 5 बार लगभग लगने का चांस है, जब 5 बार लगाते हैं तो 6 25 और 9 5 45 और 3 48, और 5 से इसमें किए तो 5 और 4 9, देखो ये इसी से कट गया फाइनली। तो जिस नंबर से अगर कट ही जा रहा है फाइनल, तो हमें HCF करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत है। 196 दैट इज द HCF ऑफ दिस नंबर। हो गया, दोनों का HCF वही है। कोई सोचेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, नहीं कैसे होता है यार। 10 और 5 का HCF निकालने बैठोगे तो क्या करोगे, 10 को यहाँ लिखोगे 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10 कटेगा तो क्या करोगे, रोएगा, ये HCF नहीं कहेंगे। अब मान लो कि आपको मिल गया 45 और 15, और 15 से लगाने हैं तो 15 या 45 कटेगा तो क्या कहेंगे HCF नहीं होगा, काहे कि भाग है। HCF इज ऑल अबाउट भाग, डिवाइड, डिवाइड से तो बनता है। ठीक है, फाइनली हम करते क्या है। अच्छा चलिए एक दिन डिवाइड का हम चैप्टर रखेंगे, डिवाइड आखिर रियल में है क्या। डिवाइड इज जस्ट लाइक ए घटाव, डिवाइड एक घटाव है और कुछ नहीं है। अब मल्टीप्लाई जस्ट लाइक ए ऐड, वो भी एक प्रकार का ऐड। चलो भाई, तो HCF आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि। तो आज के वीडियो में हमने आपको HCF आपको सिखाने का भरपूर प्रयास किया। इसके बाद हमें बताना था कि HCF और LCM के बीच में रिलेशन, जब दो नंबर के हम LCM और HCF निकाल लेते हैं तो एक रिलेशन बनती है। तो वो रिलेशन क्या है सभी को पता होगा, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो नंबर का हमेशा तो हम लोग दो ही नंबर का HCF निकालते हैं, जैसे इसका पहला नंबर ही दूसरा नंबर ही ना, जैसे आप 10 और 5 का बोल रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर है। तो चलो भाई 10 और 5 को ले लेते हैं, 10 और 5 को, तो इन दोनों का पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर है, सही है।
अब हम इन दोनों का हमने HCF निकाला, तो HCF निकाला तो कितना आ गया भाई, HCF निकाला 10 है और 5 से लगाया, 5 दूनी के 10 कट गई, HCF कितना 5, HCF 5। अब बात रहा एलसीएम का, तो 10 और 5 लिखते हैं। आप ही लोग का मेथड से जो साधारण मेथड है, सिंपल मेथड है, ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन चलो भाई आप ही के तरीके से चलते हैं। 5 का 5, चलो 5 दूनी 10 हुआ, या डेट मींस कि एलसीएम क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गई 10। ओके, अब यहां पर क्या दिख रहा है कि HCF गुने एलसीएम, एलसीएम बराबर 5 गुने 10, कितना आ गया 50, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 5, 50। अब क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों के दोनों बराबर है, तो बराबर है, दैट मीन्स कि HCF गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी जिन दो संख्याओं का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। ओके, फाइन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 9 है और एक 12 है, कुछ डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। अब 9 और 12 का जब हम आप एचसीएफ निकालते हो भाई, तो इसका आ जाता है HCF 3, और एलसीएम निकालते हो तो इसका आ जाता है 36। सही, ठीक। डायरेक्ट भी आपको HCF सिखाऊंगा, आप देखोगे जब एलसीएम निकालने के लिए रहता है, जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर 12 है, 9 से देखो 12 कटता है, नहीं कटता, 12 दूनी 24, अब कटता है 9 से, नहीं कटता, 12 3 36, अब कटता है 9 से, कटता है, दैट इज एलसीएम। एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो, तो 36 में 3 से गुना करो तो कितना आ गया 108, और 12 में 9 से गुना करो कितना आता है 108। दैट मीन्स कि HCF गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों में क्या आ गया 108। समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे विराम करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वास्तविक संख्या अभी खत्म नहीं हुई बॉस, एक क्लास और चाहिए, एक वीडियो और भी आपको के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप बढ़िया समझ में आएगा। एक वीडियो में लेंथी सब कुछ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और लॉकडाउन में देखिए थोड़ा सा संभल करके रहिए और ऑनलाइन से काम करने की कोशिश करिए। सारा कुछ कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं इस बार, और जनवरी लास्ट होते होते आपका चैप्टर आधा से पार रहेगा बेसिक फंडामेंटल के साथ, कोई टेंशन नहीं होगा। मार्च होते होते आपका मैथ खत्म। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।